अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एम बिलाल एकेडमी। मेरा नाम है बिलाल। और अगर आप लोग नहीं जानते कि सब्लिमेशन क्या है, उसकी अहमियत क्या है और ये सब्लिमेशन का फिनोमेना कैसे होता है और सब्लिमेशन को इस्तेमाल करते हुए हम किसी सॉलिड को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। तो अपने मेन टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको मैटर के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी चीज जो कि मैस रखती हो और वो जगह भी घेरती हो तो उसको हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आप पेन ले लीजिए। इस पेन का एक मैस होगा, आप इसको वे बैलेंस पे रखोगे तो वो आपको इसका मैस शो करेगा। और दूसरे नंबर पे इसकी एक डेफिनेट शेप भी है, तो ये मैटर कहलाएगा। तो कोई भी चीज दुनिया में आपके इर्द गिर्द जो कि जगह घेरती है और मैस रखती है उसको हम मैटर कहते हैं। अब जो मैटर है वो तीन हालतों में पाया जाता है। उसकी तीन स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक चौथी प्लाज्मा भी है, लेकिन हम आज उसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ इन पर ही फोकस करेंगे। तो मैटर तीन हालतों में पाया जाएगा। जैसे कि आप वाटर को ले लीजिए, वो सॉलिड यानी कि बर्फ की हालत में, लिक्विड यानी कि पानी की हालत में और गैस यानी कि वेपर्स की हालत में पाया जाता है। तो यूजली आपके पास अगर कोई मैटर है वो सॉलिड स्टेट में अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर आप उसको हीट अप करो तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप लिक्विड स्टेट को हीट अप करते हो तो वो गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बरक्स, अगर आपका जो मैटर है वो गैसीय स्टेट में है और आप उसको कूल करते हो तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आप लिक्विड स्टेट को कूल करोगे तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि पानी की आप एग्जांपल ले लीजिए कि अगर वो बर्फ की हालत में है तो उसको अगर थोड़ी सी भी हीट अपनी सराउंडिंग इर्द गिर्द से मिलेगी तो वो लिक्विड यानी कि वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आप पीते भी हो। अगर आप उसको और ज्यादा हीट करें यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो वेपर्स यानी कि स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो फिनोमेना है ये मैटर्स शो करते हैं, लेकिन इसके बरक्स कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अब हम उनकी बात कर लेते हैं। जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि जो आपकी ड्राई आइस है वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड स्टेट में नहीं जा रही, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में जाने की बजाय डायरेक्टली गैस में जा रही है। तो ऐसा फिनोमेना कि जिसमें अगर आपका जो सॉलिड है उसको थोड़ी सी भी मैं अगर हीट करूं तो वो डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में जाने की बजाय गैसीय स्टेट में चला जाए, या मैं अगर गैस को कूल करूं और वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में चला जाए, लिक्विड स्टेट में ना जाए, तो ऐसे फिनोमेना को हम सब्लिमेशन कहते हैं। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, जो आपकी बर्फ है यानी कि जो आपका सॉलिड है वो डायरेक्टली पहले लिक्विड फॉर्म में जा रहा है और फिर अगर हम इसको हीट अप करेंगे तो फिर वो गैस फॉर्म में चला जाएगा। तो ज्यादातर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो इस रूल को फॉलो करते हैं कि पहले सॉलिड में स्टेट में होंगे, अगर तो उसको हीट देंगे तो लिक्विड में जाएंगे और फिर वो डायरेक्ट गैस में जाएंगे। लेकिन सब्लिमेशन में ऐसा नहीं होता। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जिसमें जो आपके सॉलिड्स हैं वो डायरेक्टली गैस स्टेट में चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, यानी कि सब्लिमेशन का फिनोमेना क्यों होकर होता है और कैसे होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो उसके लिए आप समझ लीजिए कि ये आपका एक सॉलिड है और इसमें ये छोटे छोटे एटम्स हैं जो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब है, लेकिन इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से मुराद ये जो एटम्स हैं दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं दूसरे के करीब करीब रहने के लिए, इनके दरमियान एक फोर्सेस होती है तो उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। तो ऐसे एटम्स में जो सब्लिमेशन का फिनोमेना शो करते हैं उनमें ये फोर्सेस बहुत ज्यादा वीक होती हैं। तो ऐसे सॉलिड्स जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा कम होती हैं, तो अगर उनको मैं हीट अप करता हूं तो यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि जो टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं दूसरे के। जो ही मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो मेरी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाती है। तो जैसा कि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है आपकी हाफ एम वी स्क्वेयर के, यानी कि काइनेटिक एनर्जी स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो आपके जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स के छोटे छोटे एटम्स हैं, उनकी स्पीड भी इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि ये जो इन पार्टिकल्स की स्पीड है वो तेजी से बढ़ेगी।
अगर स्पीड बढ़ रही है तो उनके दरमियान, एटम्स के दरमियान जो स्पेसिस हैं, ये देख लीजिए, ये भी बढ़ जाती हैं। यहाँ पे बहुत ही कम है इस केस में, लेकिन यहाँ पे वो स्पेसिस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं क्योंकि आपके पार्टिकल्स की स्पीड और काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी है, जिसके नतीजे में जो आपकी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो उनको एक दूसरे के करीब करीब रखती हैं, वो डिक्रीज कर जाती हैं। जब ये डिक्रीज करती हैं तो जो आपका सॉलिड है वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इनके दरमियान स्पेसिस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और गैस स्टेट में आपका जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो आपका जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस फेज में चला जाता है, क्योंकि ऐसे सॉलिड्स की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो डिक्रीज होती हैं। इसलिए कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो सब्लिमेशन का फिनोमेना शो करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इंटरकन्वर्जन ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ द मैटर। यानी कि अगर आपके पास कोई भी मैटर है और वो किसी खास हालत में एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर वो एक हालत से दूसरी हालत में जाता है तो उस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, उसके बारे में देखते हैं। आपके पास ये एक सॉलिड है और अगर आप सॉलिड से लिक्विड में जाएं तो उस हालत को हम फ्यूजन कहते हैं, और अगर लिक्विड से सॉलिड में आए तो उसको हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, और अगर आप लिक्विड से गैस की तरफ आए तो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, और अगर आप गैस से लिक्विड में जाए तो उसको वेपोराइजेशन कहते हैं, और अगर सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाए तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं, या गैस से डायरेक्टली सॉलिड में जाए तो उसको भी सब्लिमेशन कहते हैं। और अब देखते हैं कि हम इस सब्लिमेशन को क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है। तो जो सब्लिमेशन होती है ये सॉलिड्स को प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो कि सब्लिमेशन शो करते हैं, तो उनकी एग्जांपल्स हैं, यानी कि उनमें शामिल है अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नैफ्थलीन एंड बेंजोइक एसिड। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो सब्लिमेशन है वो प्योरीफाई करती है सॉलिड्स को, तो वो सॉलिड्स को प्योरीफाई कैसे करेगी तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपका सब्सटेंस है, कुछ सॉलिड है, उसको आपने प्योरीफाई करना है, तो एक वॉच ग्लास जो कि इस तरह की होती है उसके ऊपर अपने सैंपल को रख लीजिए। फिर उस जो सैंपल है यानी कि वॉच ग्लास को एक इन्वर्टेड फनल से कवर कर दीजिए। तो जो आपकी वॉच ग्लास है और इन्वर्टेड फनल है उसको आप एक सैंड बाथ पे रखते हो और उसको सपोर्ट करते हो बाय ट्राइपॉड स्टैंड और नीचे से हीट अप करते हो। तो होगा क्या कि आप इसको एक स्टैंड समझ लीजिए और उसके ऊपर आपने एक सैंड बाथ रखा हुआ है। सैंड बाथ आप समझ लीजिए कि आपके पास कोई भी बीकर है और उसमें आपने सैंड के पार्टिकल्स को रख दिया है और उसके ऊपर आपने अपनी वॉच ग्लास को रखा हुआ है और उस वॉच ग्लास में एक सैंपल है आपका जिसको आपने प्योरीफाई करना है। उसको एक फनल से आपने ढक दिया है और फनल का जो बाहरी हिस्सा है उसको बंद कर दिया है एक कॉटन प्लग से, और जो फनल का बाहरी हिस्सा है उसको कवर कर दिया है वेट कॉटन के साथ। और जो आपकी वेट कॉटन होती है इसका टेम्परेचर कम होता है, तो इसका मकसद मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों होती है। तो यहाँ पे वॉच ग्लास में जो ब्लू कलर में दिखाया गया है वो आपका सैंपल पड़ा हुआ है। तो नीचे से आप जब बंसन बर्नर से हीट करते हो इसको, तो सैंड बाथ को हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका फायदा ये होता है, एक तो इससे यूनिफॉर्म हीटिंग होती है और इनडायरेक्ट हीटिंग होती है, और डायरेक्ट हीट नहीं होती। अगर हम डायरेक्ट हीट करते हैं तो आपका जो वॉच ग्लास है वो हो सकता है कि क्रैक कर दे, टूट जाए। तो यहाँ से यूनिफॉर्म जब हीट मिलेगी आपके सैंपल को तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा और वो ऊपर को राइज करेगा। जब वो ऊपर को जाएगा तो ये वेट कॉटन यहाँ पे है जो कि फनल के बाहरी हिस्से पे लगी हुई है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है आपका वो कम होगा, तो जो आपकी गैस है उसको कूल एनवायरनमेंट मिलेगा। जब भी आप किसी गैस को कूल करते हो तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आके जब उसको आपका कूल एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी और फनल के अंदरूनी हिस्से पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा आपका जो सॉलिड है। तो इस तरह आप अपने सॉलिड को प्योरीफाई कर लेते हो, यानी कि सैंपल से उसको अलहदा कर लिया है तो वो प्योरीफाई भी हो गया। प्योर सॉलिड डिपॉजिट ऑन द इनर साइड ऑफ द फनल, फनल के अंदरूनी हिस्से पे आपका प्योर सॉलिड डिपॉजिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर से आपको सब्लिमेशन, इसके इस्तेमाल, इसकी अहमियत और इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसको इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी सॉलिड्स को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं,
इन सब चीज़ों की आपको समझ आ गई होगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।